नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। दोस्तों, 1 अगस्त से देश में अनलॉक 3 लागू हो गया है। बता दें कि सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस 29 जुलाई को लागू कर दी थी। वहीं इसके साथ देश के कई हिस्सों में राज्यों ने लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है, पर त्योहारों को देखते हुए कुछ छूट भी मिल रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वही बताएंगे आज नहीं रहेगा लॉकडाउन, रक्षाबंधन के कारण सरकार ने हटाने का लिया फैसला। साथ ही बताएंगे रक्षाबंधन पर 12 घंटे का शुभ मुहूर्त, जाने इस बार क्या है खास संयोग। वही पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बोले नौकरी करने वाला बनाने की बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर है जोर। बड़ी खबर, भारत के खिलाफ चीन की चाल, नेपाल को मोहरा बनाकर इस प्रोजेक्ट पर शुरू किया काम। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल, वही बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। वही सुशांत केस पर बिहार के डीजीपी बोले सबूत मिला तो रिया चक्रवर्ती को जमीन खोद कर खोज निकालेंगे। साथ ही बताएंगे मोदी सरकार की PLI स्कीम के तहत सैमसंग, एप्पल भारत में करेगी मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग, अब मिलेगा रोजगार। वहीं नासा की नई तस्वीरों से जगी भारत की उम्मीद, चंद्रयान मिशन को लेकर फिर बड़ी दिलचस्पी। साथ ही बताएंगे खुशखबरी, देश के 24 राज्यों में मिलेंगे सस्ते अनाज की सुविधा, जानिए किन राज्यों के जुड़े नाम। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या रोज बढ़ती ही जा रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में रोजाना 50,000 से भी ज्यादा संक्रमित मरीजों के केस सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 54,736 मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17 लाख को पार कर चुकी है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 17,50,723 हो चुकी है। इनमें से 5,67,730 एक्टिव केस है। अच्छी बात यह है कि अब तक 11,35,630 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वही कोरोना की चपेट में आने से अब तक 37,364 मरीज दम तोड़ चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 2 अगस्त यानी कि रविवार को राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। हर हफ्ते शनिवार और रविवार को होने वाले लॉकडाउन में इस रविवार को छुट्टी दी गई है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि रक्षाबंधन के मौके पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया, पिछले 3 सालों की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के दिन यूपी रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। इसके तहत 2 अगस्त 2020 की रात 12 बजे से 3 अगस्त की रात 12 बजे तक सभी बसें महिलाओं के लिए फ्री रहेगी। हालांकि बसों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नौकरी करने वालों की बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर जोर देती है। यह हमारी सोच और अप्रोच में बदलाव लाने का एक प्रयास है। नई शिक्षा नीति से भारत की भाषाएं और आगे बढ़ेगी और उनका विकास होगा। यह भारत के ज्ञान को और आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के गरीबों को एक अच्छा जीवन देने के लक्ष्य को हासिल करने में आप सभी युवाओं की भूमिका बहुत अहम है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देश के सामने आने वाली ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिससे हमारा युवा टक्कर ना ले सके और उसका समाधान ना खोज सके। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर पर। चीन की नापाक हरकत। जी हां, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सेना के बीच कुछ हिस्सों में अभी भी तनाव है। ऐसे में भारत को दबाव में लाने के लिए चीन ने ल्हासा से नेपाल के काठमांडू तक 2250 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे लाइन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस रेलवे लाइन को आगे भारत नेपाल सीमा के नजदीक मौजूद लुम्बिनी से भी जोड़ा जाएगा। ये चीन की डेवलपमेंट वाली युद्ध नीति है। ये समझौता सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन जब चीन और भारत के बीच LAC पर तनाव बढ़ा तो अब सालों से बंद इस प्रोजेक्ट को चीन
ने तुरंत शुरू कर दिया। चीन की टीम अब तिब्बत से काठमांडू तक इस रेल प्रोजेक्ट के काम में जुटी हुई है। इसकी तस्वीरें भी चीनी मीडिया में ट्रेंड कर रही है। वही चंद्रयान 2 मिशन पर रोवर को लेकर रवाना हुए विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास विफल रहने के 10 महीने बाद नासा की ताजा तस्वीरों ने इसरो की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। पिछले साल नासा की तस्वीरों का इस्तेमाल कर विक्रम के मलबे की पहचान करने वाले चेन्नई के वैज्ञानिक षणमुग सुब्रमण्यम ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को ईमेल भेजकर दावा किया है कि मई में नासा द्वारा भेजी गई तस्वीरों से प्रज्ञान के कुछ मीटर आगे बढ़ने के संकेत मिले हैं। इसरो प्रमुख के सिवन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हालांकि हमें इस बारे में नासा से कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जिस व्यक्ति ने विक्रम के मलबे की पहचान की थी उसने इस बारे में हमें ईमेल किया है। हमारे विशेषज्ञ भी इस मामले को देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को चेतावनी दी है कि जिस दिन उनके खिलाफ पुलिस को सबूत मिल गए उसी दिन उन्हें जमीन खोदकर भी खोज निकाल लिया जाएगा। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि रिया चक्रवर्ती प्राथमिकी में आरोपी है और इसलिए पटना पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जिस दिन हम सबूत जुटा लेंगे उस दिन रिया को जमीन से खोद कर भी निकाल लेंगे, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में छुपी हुई हो। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि अगर रिया चक्रवर्ती को लगता है कि वह निर्दोष है तो फिर उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और उसे अपने आप को पटना पुलिस के सामने प्रस्तुत करना चाहिए ताकि सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच को आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई है, इसलिए वीडियो के साथ बने रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में सरकारी तेल कंपनियों द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल के दाम में 5 पैसे की कमी आई है, जबकि डीजल के दामों में 2 पैसों की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दामों में 8 रुपए 36 पैसे की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया था। आईओसीएल की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 80 रुपीज 43 पैसा, 82 रुपीज 5 पैसा, 87 रुपीज 19 पैसा और 83 रुपीज 63 पैसा प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 73 रुपीज 56 पैसा, 77 रुपीज 6 पैसा, 80 रुपीज 11 पैसा और 78 रुपीज 86 पैसा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन इससे पहले देखिए बिहार और असम बाढ़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। असम में बाढ़ स्थिति में शनिवार 1 अगस्त को कुछ सुधार हुआ। राज्य के 20 जिलों में अभी भी 10.63 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकारी बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई है। प्रदेश में 20 जिले अब भी जलमग्न है और करीब 75,710 हेक्टेयर में कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 135 पर बनी हुई है। इनमें से बाढ़ के कारण 109 और भूस्खलन के कारण 26 लोगों की मौत हुई है। वहीं बिहार में बाढ़ का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। बाढ़ ने राज्य के 14 जिलों में 112 प्रखंडों की 1043 पंचायतों की 49,50,000 आबादी को प्रभावित किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्रन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित 1,94,000 परिवारों के खाते में 6-6 हजार की सहायता राशि भेज दी गई है। वही देश के कई हिस्सों में मानसून सुस्त पड़ गया है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट की माने तो उत्तर भारत में भी मानसून कमजोर नजर आ रहा है। कर्नाटक, गोवा और मुंबई समेत पश्चिमी तटों पर आज भारी बारिश देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने होने के कारण पूरे झारखंड में 4 अगस्त से भारी बारिश का दौर चालू होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ और लगातार हो रही बारिश से अभी तक कुल 331 गाँव और लगभग 1,90,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो राज्य में आज भी भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4 दिनों तक केरल के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में 3 अगस्त से भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार सोमवार 3 अगस्त को मनाया जाएगा। इस त्योहार में शुभ मुहूर्त का भी विशेष महत्व होता है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरुणेश कुमार शर्मा के मुताबिक रक्षाबंधन के दिन सुबह 9:28 से रात्रि 9:27 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। 3 अगस्त को श्रावण मास का आखिरी और 5वां सोमवार भी है। सावन में बने रहे इस शुभ संयोग के रक्षा सूत्र के इस पर्व को और खास बना दिया है। ध्यान रखें कि सुबह 9:27 तक भद्रकाल होने से बहन भाई को राखी ना बांधे। इस दिन सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। इन दोनों के होने से रक्षाबंधन सुबह 9:28 के बाद ही मनाना शुभ है। श्रावण पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में मनाई जाती है। श्रवण नक्षत्र प्रातः 7:18 से आरंभ होगा। इस दौरान पूर्णिमा तिथि का संयोग रात 9:27 तक रहेगा।
वही बड़ी खुशखबरी, जी हां, मोबाइल हैंडसेट निर्माता कंपनियों के संगठन ICEA ने कहा है कि कंपनियों ने मोबाइल फोन के घरेलू निर्माण से संबद्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना PLI के तहत 11,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इससे देश में मोबाइल फोन का निर्माण बढ़कर 2 से 2.5 गुना हो जाने का अनुमान है। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, एप्पल, फॉक्सकॉन, विस्टॉन, लावा इत्यादि कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिनिधि संस्था है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने घोषणा की है कि PLI के तहत देशी विदेशी कुल 22 कंपनियों ने आवेदन किया है। इससे करीब 12 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे 11,50,000 करोड़ रुपए मूल्य के मोबाइल फोन का निर्माण किया जाना है। इसका 60% निर्यात किया जाएगा। इससे करीब 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। वही केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अलावा मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड में भी राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी से जुड़ गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार 1 अगस्त 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से कुल 24 राज्यों और संघ शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं, जिससे देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के करीब 65 करोड़ लाभार्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार अगस्त 2020 से अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कुल 24 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश आ गए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दी गई इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।